बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट ईसीजी कर रहे हैं, तो कोशिश करें इसके तमाम एस्पेक्ट्स पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ईसीजी है, चाहे फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स हों या आगे आप मेडिसिन के लिए आईएमएम देते हैं यूएन पार्ट 2, तो इसके लिए जो है ये ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके तमाम पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हमारा जो अपना पैटर्न है जो हमने एक बनाया हुआ है ईसीजी रीड करने का, सबसे पहले हम पी वेव देखते हैं इन लीड 2। तो यहाँ पर पी वेव है लीड 2 में, दिस इज अ साइनस रिदम के बाद वी गो टुवर्ड्स द रेट, काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द टू आर वेव्स 1 2 3 4, सो डिवाइड 300 बाई 4, तकरीबन 75 आता है। तो फिर जो है आप क्या करेंगे, हार्ट रेट को कैसे बताएंगे, 70 to 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद वी गो टुवर्ड्स द एक्सिस, लीड 1 इज डाउनवर्ड एंड लीड एवीएफ इज अपवर्ड, सो दिस इज अ राइट एक्सिस डेविएशन। उसके बाद जो है वी स्टार्ट लुकिंग एट द पी वेव मॉर्फोलॉजी, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस complexes, ST segment depression या elevation, and also the T waves in individual leads। यहाँ पर अगर आप देखें तो यू कैन सी इन्वर्टेड पी वेव। तो इन्वर्टेड पी वेव इज़ नॉट नॉर्मल, सो वी आर हैविंग पी वेव इन दी इन्वर्टेड पी वेव इन लीड 1। तो अब लीड 1 में हमें मिला है, तो हम सारी लेटरल लीड्स देख लेते हैं। AVL में भी मिल रहा है हमें, V5 के अंदर भी मिल रहा है हमें, और V6 में जो है एस सच पता नहीं चल रहा, लेकिन इवन V5 में भी एस सच पता नहीं चल रहा। हम पी वेव्स की मॉर्फोलॉजी पे इतना चेस्ट लीड्स के ऊपर कमेंट कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको इन्वर्टेड पी वेव लीड 1 में मिल गई, साथ में AVL के अंदर मिल रही है। अच्छा जी, उसके बाद आप PR इंटरवल्स को देखें, वो नॉर्मल है। QRS कॉम्प्लेक्स की वही मोर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है जो हमने एक्सेस में डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है कोई ST सेगमेंट डिप्रेशन एलिवेशन नहीं, और T वेव इन्वर्जन हमें लीड 1, AVL और V5 और V6 में मिल रही है, ठीक है जी। ये आपकी सारी लेटरल लीड्स होंगे। उसके बाद जो है हम देखें लीड 2 नॉर्मल है, लीड 3 नॉर्मल है। अच्छा, AVR के अंदर तो इस तरह से अपवर्ड आर वेव नहीं बनती, तो वी हैव अ डोमिनेंट R wave in lead AVR। आफ्टर दैट वी कमेंट ऑन द AVL, जो कि हमने वैसे लीड 1 के साथ कमेंट कर लिया था। अच्छा, AVF में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर देखें तो आपको इन्वर्टेड T वेव मिल रही है V1 में, V2 में, और V3 में भी, V4 में भी, और V5 V6 का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ECG के ST सेगमेंट्स और T वेव्स को देख लेते हैं तो आप जो है एक चीज़ बताते हैं कि आर वेव प्रोग्रेशन कैसी है। यहाँ पर अगर आप देखें लीड 1 से लेकर V6 तक, V6 में तो अभी तक कोई आर वेव बनी ही नहीं, ठीक है। तो नो आर वेव डेवलपमेंट द चेस्ट लीड बेसिकली। और इसमें लीड V6 का देखें तो इट इज़ स्टिल शोइंग ए राइट वेंट्रिकुलर पैटर्न, अदरवाइज द QRS complexes width is normal in all the leads. What is the total interpretation of this ECG? कल भी जो हमने ECG की थी उसमें हमें इन्वर्टेड पी वेव मिली थी, लेकिन वो इन्वर्टेड पी वेव जो है तमाम की तमाम लीड्स के अंदर था। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्वर्टेड पी वेव आपको लीड 1 के अंदर मिल रही है। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि इन्वर्टेड पी वेव विद ए राइट एक्सिस डेविएशन एंड अ डोमिनेंट आर वेव इन लीड AVR, you have to think of dextrocardia in the patient. So basically this is a ECG of dextrocardia. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपने लीड्स को प्रॉपरली लगाया हुआ है। से फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड पी वेव्स इन लीड 1 विल बी सीन इफ द राइट एंड लेफ्ट आर्म अटैचमेंट्स आर रिवर्स, ठीक है। आपने लेफ्ट की राइट में, राइट की लेफ्ट में अगर लगा दी है ना, अटैचमेंट कर दी है लीड्स की, तो तब भी आपको इन्वर्टेड पी वेव लीड 1 में मिल सकती है। तो आपने अटैचमेंट्स मेक श्योर करना है कि कहीं आपने लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में तो नहीं लगाया। और लेकिन ये है कि अगर आपने इस तरह से किया हो तो एटलीस्ट चेस्ट लीड्स पे इस तरह से टी वेव इन्वर्जन्स आपको इन लेटरल लीड्स में तो नहीं मिलती ना, जैसे V5 V6 में और बाकी चेस्ट लीड्स में आपको टी वेव इन्वर्जन मिल रही है। तो लीड 1 के साथ आपको चेस्ट वेव्स में जो है पी वेव इन्वर्जन मिले, और सॉरी मैंने टी वेव इन्वर्जन को बोल दिया, पी वेव इन्वर्जन मिले आपको। और तो लीड 1 में अगर मिल रही है सिंपल, तो तब आप अपना देख लें कि आपने प्रॉपरली अटैच किए हुए हो, कोई राइट लेफ्ट रिवर्सिंग ना हो गई हो लीड्स की। एंड उसके अलावा जो है आपने आर वेव प्रोग्रेशन देखे ना कि आर वेव आपकी बनी ही नहीं है लीड V6 में। तो ये तमाम फाइंडिंग्स दीज आर कंसिस्टेंट विथ डेक्स्ट्रोकार्डिया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।